ये पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद भी जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि खुद विधायक को नाले साफ करवाने पड़ रहे हैं और आज खड़े होकर खुद देख रहे हैं कि नाले की गहराई कितनी है और सफाई कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इस हिसाब से काम होना चाहिए। और साथ में इलाके के पार्षद पति अशोक नारंग भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो विधायक प्रमोद भी साहब, ये आपको खुद आना पड़ रहा है फील्ड में ये चीज़ें करवाने के लिए। देखिए, शहर की समस्याएं जो हैं वो नगर निगम हल करता है, हमारे पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी करते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि डिस्पाइट उनके बेस्ट एफर्ट के बाद भी अगर वो समस्या हल नहीं हो रही तो विधायक को कूदना पड़ेगा उस बात में। विधायक ये नहीं ले सकता कि शहर के अंदर जो इस टाइम वाटर सीवरेज की प्रॉब्लम चल रही है, ड्रेन वाटर की चल रही है, स्टॉर्म वाटर की, ये हमारे नाक के ऊपर से निकल गई। और जबकि मैंने लगभग 1 साल पहले निगम की बैठक करके इनको पॉइंट दिए थे पानीपत के अंदर, जैसे कि एसडी कॉलेज रोड, चौड़ा बाजार, गुरुद्वारा रोड, इसी तरह से एसबीआई जीटी रोड के सामने पानी रुकता है, खादी आश्रम के सामने पानी रुकता है, इस तरह मॉडर्न गुरुद्वारे के सामने पानी रुकता है, स्टेडियम के बाहर पानी रुकता है। इनको कई बिंदु लिखवाए गए और मैंने कहा इसका टेंडर फटाफट लगा के आप इसको हमको करिए और ये काम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाना चाहिए, ना कि ये बरसातें जब आएंगी तब ये काम करेंगे। मजे की बात देखिए आप, हमने टेंडर भी लगवा दिया चौड़ा बाजार का, एसटी कॉलेज रोड का, मॉडर्न, उनके सभी टेंडर लग गए। ये सब काम टेंडरों के वर्क ऑर्डर भी हो गए, पर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने ये काम ही नहीं किया। बड़ी निराशा होती है इस बात से कि विधायक साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक एक बिंदु आपको लिख के दे रहे हैं, एक एक मीटिंग में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बावजूद आपने काम नहीं किया ये वाला। अब और बात देखिए, आपको याद होगा वीवर कॉलोनी पिछले साल पानी में डूबी थी, 6 कॉलोनियाँ, सारा इंडस्ट्री एरिया का बहाव उस तरफ है, कुदरती बहाव उस तरफ है। तो मैं डीसी सुशील सारवन जी होते हैं तो उनके साथ मौके पर गया, पूरी योजना बना के वहाँ से मैंने इनको कहा इसका एस्टीमेट बनाया। मुझे ये बताया गया कि असंत रोड पे एक सीवर लाइन है और जाटर रोड पे सीवर लाइन है जिसमें बहुत सारा पानी जाने की कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर देंगे। मैंने इनको एस्टीमेट बनाने के लिए बोला, एस्टीमेट बन के मेरे पास आ गया, लगभग 2 करोड़ 30-35 लाख का टारगेट था उनका। तो मैंने कहा इसका टेंडर आप लगाइए, ये कह के मैं निश्चिंत हो गया ये काम कर लेंगे। 3 महीने बाद मुझे पता लगता है, 4 महीने बाद कि अब तक वो टेंडर नहीं लगा। मैंने फिर इनको बुलाया, मैंने कहा टेंडर क्यों नहीं लगा ये वाला। कहते जी 1 करोड़ तक पावर कमिश्नर की होती है, इसके बाद हाउस की है। मैंने कहा हाउस की 3 मीटिंग हो चुकी है हमारी, उस विजिट के बाद उस दिन तक 3 विजिट हो चुकी हैं, हाउस की मीटिंग हो चुकी है, आपने क्यों नहीं रखा उसमें। अनगैली देखिए इनकी, जो हाउस की परमिशन लेनी है तो आप हाउस में रखिए। खैर मैंने फिर इनको कहा अब क्या इलाज है, कहते हैं इसका सर्कुलेशन से पार्षदों को हम भेज सकते हैं, अप्रूवल है। मैंने कहा भेजिए आप। इन्होंने भेजा तो शायद कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स किसी की फाइल दब गई, क्या हुआ। मैंने जब महीने बाद चेक किया कि अब तक वो काम शुरू नहीं हुआ, कहते जी वो हमने भेजा था फाइल पार्षदों को, अब तक लौट के नहीं आई। काम करने को कहते हैं और उसके बाद सो जाते हैं ये लोग। खैर मैंने कहा अब क्या इलाज है, पता किया तो मेरे साहब बाई चांस बाहर गया हुआ, ब्रदर के पास गया, कोई भी जा सकता है। मैंने फिर इनको कहते हैं फाइनेंस कमेटी से अप्रूव करवा दीजिए। मैंने फिर वो सर्कुलेट करवाया फाइनेंस कमेटी को, फाइनेंस कमेटी सभी मेंबरों ने अप्रूव कर दिया। एक पार्षद ने 5-6 दिन उस पर साइन नहीं किए किसी वजह से, मैं नहीं जानता क्या वजह है। अल्टीमेटली उस पार्षद को मैंने कॉल किया, उस पर साइन कराए, अब वो टेंडर लगना है। एक और प्रक्रिया देखिए, मेरी त्रासदी देखिए कि अब 2 करोड़ का जो टेंडर होता है 2.5 करोड़ का, उसकी अप्रूवल चीफ इंजीनियर ने देनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और वो चंडीगढ़ मैंने फाइल भेजी है। ये सब काम अक्टूबर में होने चाहिए थे, ये समय नहीं है काम करने का। जब आपको रोटी की भूख लगी आप आटा लेने चल पड़े हो, नमक मिर्च लेने चल पड़े हो, तो ये अनगैली है निगम की, टोटली उनकी ये जिम्मेवारी। लेकिन आपके पार्षद, आपके डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, ये लोग क्या कर रहे हैं जब हाउस में बार बार ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं आप। और आज ये मतलब ये शर्म वाली तस्वीर है कि आप खुद खड़े होकर ये काम करवा रहे हैं। ये बात हम पार्टी में रखेंगे। एक और बात बड़ी हैरानगी की है, निगम के अंदर कॉर्पोरेट्स की कमेटियाँ बनी हुई हैं, इसकी भी कमेटी बनी हुई है सफाई व्यवस्था की, ड्रेन और सीवर की। हमारे संजीव दैया जी उसके चेयरमैन हैं। मुझे इस बात की उनसे निराशा है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उन्होंने शहरों के निगम क्षेत्र का चक्कर क्यों नहीं लगाया। उनको क्यों नहीं पता कि कहाँ पे समस्या क्या नहीं है। अधिकारियों से उन्होंने कोई बात की,
कोई मीटिंग की, कोई समाधान निकाला? नहीं। ये निराशाजनक बात है। कमेटी के चेयरमैन को और कमेटियों को अपना ये कर्तव्य निभाना चाहिए कि अपने टाइम पे मीटिंगें लें, निगम में मीटिंगें लें, उस काम को सही समय पे करवाएं। आज जो नालों का काम ये करने जा रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये सिर्फ स्थायी हल नहीं है। ये समस्या से निपट रहे हैं हम सिर्फ पानी की। स्थायी हल तो वही था कि अगर ये काम अक्टूबर नवंबर में टेंडर लग के फरवरी तक ये काम हो जाता तो शहर की थोड़ी सी जो समस्या है भी वो ना आती। हालांकि मैं आपसे साझा करूं, इस बार पानीपत में इतनी बारिश हुई, सब जगह हुई है बारिश, पर पानीपत में एक बात अच्छी लगी मुझे देख के, कुछ व्यवस्था बेटर हुई है कि 2-2.5 घंटे में पानी तकरीबन जगह से निकला है। बाकी शहरों की अगर आप हालत देखें तो बहुत बुरी हालत है। लेकिन ये मैन मेड प्रॉब्लम है। अम्बाला में प्रॉब्लम आई है तो कुदरत की तरफ से आई है। पानीपत की प्रॉब्लम जो है ये मैन मेड प्रॉब्लम है, अनगैलियों की प्रॉब्लम है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। लेकिन अब क्या करेंगे विधायक साहब, गली गली में सड़कों में जा नहीं सकते, हर जगह आप ऐसे स्लैब उठा नहीं सकते, हर जगह अब जाएंगे। इसलिए जाना पड़ेगा कि निगम ने जो काम कारपोरेट को अपने वार्ड में करना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये भी हो सकता है कि पार्षद बार बार अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अगर नहीं सुनी जा रही तो मुझे इसमें उतरना पड़ेगा। शहर मेरा है, शहर की विधानसभा मेरी है, मुझे हर गली में जाना पड़ेगा, जहाँ भी जाना पड़ेगा जाऊँगा। मैं इस व्यवस्था को आगे ऐसे नहीं ले सकता। लेकिन आप उसको सफाई कर्मचारी के जो संजीव भैया उसको साथ लेके चलते हैं, ये बता तुमने क्या काम कराया आपके माध्यम से। नहीं, ये बात हम मीटिंग में करेंगे। देखिए, सार्वजनिक तौर पर नहीं, ये बात मीटिंग में करने लायक है। आप टोटल ओवरऑल शहर का जो बैठा हुआ है, किसका कसूर मानते हैं? अधिकारियों का, पार्षदों का, किन की गलती मानते हैं? शहर में काम भी हुआ है, ये बात नहीं है। नहीं, काम हुआ है। मैं एक तो क्वालिटी से भी खुश नहीं हूँ। जो क्षेत्र में काम होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि क्वालिटी तो बेटर हो। और एक बात और मैं कहता हूँ कि पार्षदों की सड़कें टाइलों की वही बनवानी चाहिए जहाँ पे कंक्रीट की नहीं बन सकती। लेकिन हमें जहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रहा है वहाँ सड़कें हमेशा कंक्रीट की बनाएं। लेकिन कंक्रीट का टेंडर लगाने से पहले ये निश्चित करें कि उसमें वाटर और सीवर की लाइनें बिछी हुई हैं। ये ना हो कि पहले आप कंक्रीट की सड़क बनाओगे और बाद में पछताओगे। हमें कंक्रीट की सड़कें बनानी चाहिए जहाँ तक हो सके, लेकिन उससे पहले वाटर सप्लाई और स्टॉर्म वाटर का काम पूरा करके देना चाहिए। लेकिन उम्मीद करें कि अब मतलब निगम में देखो दखलंदाजी तो आपको करनी पड़ेगी ऐसे हालातों में। मैं करूँगा, अब तो पूर्ण रूप से करूँगा। जो पार्षद चाहते हैं मैं दखल ना दूँ, मैंने ना दखल दे के देख लिया कि निगम का उन्होंने क्या हालत कर दी है। कोई पार्षद हाउस में कहते हैं या कहीं भी कहते हैं कि विधायक को नहीं दखल देना चाहिए, मैंने नहीं दिया ना दखल, तो हालत देख लो आप। विधानसभा तो मेरी है, पार्षद अपने अपने वार्ड की चिंता कर ले, मैं अपने विधानसभा की चिंता जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लोग बुलाएं तो आप पहुंचेंगे वहाँ पे समस्या देखने के लिए? हर जगह 24 घंटे हाजिर है इस काम के लिए। आप अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, मेरा पर्सनल, तो आप देखिए मैं अधिकारियों को सुबह 4-4 बजे फ़ोन करके मैसेज कर रहा होता हूँ और उनके जवाब आ रहे होते हैं। मैं इस चीज़ को अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेवारी है कि कोई भी काम को ऑन नहीं कर रहा कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने करना है। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, ये जो पानीपत में प्रॉब्लम जीटी रोड की है, L&T और निगम में जो आपस में तालमेल नहीं है या एक दूसरे के ऊपर इस बात को उछाल देना कि ये उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है। अरे भाई, हमें कुछ नहीं लेना, हमें शहर साफ चाहिए। किसकी जिम्मेवारी? अपनी जिम्मेवारी निभाओ। और अगर ये अपनी अपनी जिम्मेवारी नहीं मान रहे हैं तो वो टाइम आ गया। थोड़ी देर में यहाँ DC साहब भी आ रहे हैं, DC साहब को मैंने इन्वॉल्व किया है ताकि वो L&T और इनमें कोऑर्डिनेशन करवाएं। मतलब कुल मिलाकर आप कहें कि अब थोड़ा सा रात जो है लोगों को मिलेगी। करने जा रहा हूँ जी, मैं शहर की समस्या को ऐसे नहीं ले सकता, मैं हर जगह जाऊँगा। आपको मतलब लगता है कि पार्षदों या सफाई कर्मचारी कमेटी समय रहते काम कर पाते हैं, तो ऐसे हालात तो फिर हम नहीं निपटा? हालात बेटर होते। मैं पहले आपको बता दिया, पानीपत की प्रॉब्लम कुदरती नहीं है। बाकी शहरों में कई जगह कुदरत, घग्गर नदी की अगर प्रॉब्लम आई अम्बाला में, वो कुदरत की प्रॉब्लम है, उसने दिया हमें वो प्रॉब्लम। लेकिन पानीपत की प्रॉब्लम है मैन मेड प्रॉब्लम है, लोगों के काम ना करने के, अधिकारी और कर्मचारी को काम ना करने से ये प्रॉब्लम है। लेकिन पब्लिक तो लाचार नजर आ रही ना, मतलब कहाँ जाए, कहाँ टक्कर मारे? बैठे हैं, कोई भी आता है तुरंत एक्शन लेते हैं, उसके साथ जाते हैं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहीं की समस्या पता लगती है, वहाँ जाते हैं। आज शाम को मेरा दौरा है, मैं आपको अभी जगह नहीं बता रहा हूँ। आज शाम को कमिश्नर हम जा रहे हैं। इसी तरह बत्रा कॉलोनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है इनसे, बत्रा कॉलोनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे राजपूत कॉलोनी में प्रॉब्लम है, तो मेरे को हर जगह जाके अधिकारियों ले जाके फटाफट काम करवाना है। चलिए, विधायक प्रमोद भी साहब हमारे साथ थे। तस्वीरें जो हैं पानीपत के
संजय चौक के बिल्कुल पास से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि आज विधायक खुद खड़े होकर नाले साफ करवा रहे हैं। और आरोप ये भी है, जैसा कि विधायक साहब कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी के जो चेयरमैन है संजीव दैया, वो समय रहते जो है काम करते तो सही तरीके से जो था वो काम हो सकता था। अम्बाला में बाढ़ आई है खुद मान रहे हैं, लेकिन पानीपत में क्यों हालात है ये विधायक साहब मान रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि चलो जो भी है, जनता जो भी कहे कि इलेक्शन नज़दीक है इसलिए विधायक साहब आगे आ रहे हैं। चलो इलेक्शन नज़दीक है लेकिन समस्या का जो है हल होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर करें। आगे की क्या कार्रवाई रहती है वो हम आपको लाइव कवरेज में आपको दिखाएंगे।